एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण। यह वीडियो पार्ट 2 है बेसिक मैथ का। यहाँ से आप सीखेंगे कि समीकरण कैसे बनता है, तो देखिएगा। और ये जो वीडियो है खास करके हम उसके लिए बनाए हैं जो समीकरण नहीं बना पाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे बनता है समीकरण और बना नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो हम बनाए हैं। इसमें जो प्रतियोगी छात्र हैं, जैसे जिनका मैथ बेस कमज़ोर था, या फिर कक्षा 6-7 के बच्चे, ये लोग इस मैथ को देख सकते, इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं आसानी से कि समीकरण कैसे बनता है। ये चर राशि वाला सवाल कैसे लगता है देखिएगा। एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण, इसको एक चर राशि क्यों कहते हैं? जैसे अब चर राशियाँ, जैसे चर किसे कहते हैं देखिएगा। पहले चर जैसे x, y, z, a, b, c है, तो इस तरीके से और भी मान लो का, खा, गा, घा, ये सब चर राशियां हैं। कुछ भी मान सकते हो, मतलब कोई भी अक्षर, अक्षर का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे x, y, z सब अक्षर है, या कोई शब्द ही मान सकते हो चर राशि में। और ये चर राशि हो गया आपका चर। अब अचर क्या है? अचर, अचर में जैसे कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है, जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, इस तरीके से अचर होती हैं, इनका मान बदलता नहीं है। तो ये अचर राशियां हैं और ये चर राशियां हैं। जो अंक होते हैं, अंक जो होता है, अंक अचर होता है, अंक या संख्या, ये अचर होता है, और अक्षर या शब्द ये होता है चर। अचर राशि और ये है चर राशि। इसका मान चेंज होता रहता है गणित में। कभी x का मान आएगा 10, कभी 20, कभी 100, कभी 1000। ये समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है कितना मान आएगा। लेकिन 2 है, 5 है, 6 है, या कोई भी अंक है तो वही रहता है, उसकी वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होता है। देखिएगा अब समीकरण कैसे बनता है, बाकी और हम सब आगे आपको समझाएंगे। पहले देखिएगा समीकरण कैसे बनता है। जैसे आपके पास कुछ रुपया है, कुछ रुपया है, पता नहीं कितना रुपया है, आप रखे हो, किसी गुल्लक उल्लक में रखे हो। कुछ रुपया है मान लीजिए, अब इसके लिए x मान लो, x रुपया, कुछ भी मान सकते हो, ABCD, काका गाघा। हालांकि काका गाघा का प्रयोग अब कम किया जाता है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसी का अक्षर प्रयोग किया जाता है इस समय। तो देखिएगा x रुपया है, यानी कुछ के लिए, कुछ रुपया के लिए x हमने मान लिया, x रुपया है। और हमको किसी ने 10 रुपया और दे दिया, गुल्लक में डाल दिए। अब जब गुल्लक से निकाल करके हम गिनते हैं तो हमारे पास 15 रुपया मिलता है, 15 रुपया। तो ये बराबर कर दिया जाता है। देखिए x धन 10, ये बराबर कितने रुपए के बराबर होगा? 15 रुपए के बराबर। भाई 15 रुपया मिला है, यानी कि x धन 10 रुपये, कुछ रुपया था, 10 रुपया मिला,
तो कुल मिलाकर के 15 रुपया हो गया। तो यही समीकरण बन जाता है x धन 10 बराबर 15 रुपया की। तो x की वैल्यू, अब आपके पास कितना रुपया था, कितना रुपया था ये निकालना है। तो देखिएगा x बराबर 15, ये जो अचर राशि है, अचर राशि को दाहिने साइड में कर देते हैं और जो चर राशि है इसको बाएं साइड में रखते हैं। अगर एक ही तरह का चर राशि है, जैसे x x x, इधर भी x x है, तो इसको बाएं में रखते हैं। x y मतलब x x जो है, या y y है, इधर भी y, इधर भी y, इधर भी y, तो y y को इधर रखेंगे। और अगर इधर कोई अंक है, इधर भी कोई अंक है, तो इसको जो दाहिने साइड पर, दाहिने साइड में रहने देंगे अंक को, इधर वाला अंक उधर कर देते हैं। ये होता है पक्षांतर। तो देखिए x बराबर 15, देखिए अंक है दाहिने साइड में है, बराबर के दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड में रखो। और ये जो 10 है इसको इधर ले जाओ, -10। देखिए जब पक्षांतर होगा, यानी कि इधर से इधर जाएगा अंक, तो इसका चिन्ह जो है साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -10। देखिए इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, अर्थात ये जो 10 है जो धनात्मक संख्या है, 10 क्या है, धनात्मक संख्या है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -10। तो x बराबर 15 में से 10 गए 5, x बराबर 5, अर्थात कितना रुपया था पहले, 5 रुपया था, 5 रुपया था, 10 रुपया मिला, 15 रुपया। अब इसको आप वैसे भी जान सकते हैं बिना x माने, लेकिन x y z ये सब इसलिए माना जाता है, ये बीजगणितीय शब्द है, बीजगणितीय अक्षर है, इसको इसलिए माना जाता है। कभी कभी जो सवाल अंक के माध्यम से नहीं हल हो पाता है, तो उसके लिए बीजगणितीय अंकों मतलब सब अक्षरों का सहायता लेना पड़ता है। कभी कभी कुछ सवाल होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, वो अंकगणित के माध्यम से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये जो बीजगणितीय शब्द है, अक्षर है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अंकगणित में ये बीजगणित जोड़ा गया। ये बीजीय शब्द है, बीजीय अक्षर मतलब देखिएगा, जैसे x नहीं, देखिएगा जैसे आपके पास कुछ रुपया था और आपको 20 रुपया और मिल गया, x रुपया था, वो कुछ रुपया था के लिए x मान लिए, और 20 रुपया और मिल गया। अब आप उसको गिने पूरा कि कितना रुपया हुआ, आपके पास हो गया 75 रुपया, आपके पास 75 रुपया हो गया। तो पहले आपके पास कितना था, ये जो कुछ रुपया था कितना था, ये आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बराबर करके दोनों को जोड़े थे, कितना हुआ 75, यानी कि ये 75 हो गया, ये जो है 75, दोनों का योग 75 हुआ ना। तो x + 20 बराबर 75। तो x बराबर 75 दाहिने साइड में है, ये संख्या है, तो इसको दाहिने साइड में रहने देते हैं, क्योंकि जो अचर राशियां हैं, अचर राशियों को दाहिने साइड में रखते हैं जब हमें किसी चर राशि का मान निकालना होता है। तो चर राशि इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसको दाहिने साइड में करते हैं। दाहिने साइड में पहले से है 75, तो 75 लिखते हैं, बराबर के दाहिने साइड में 75 है, तो रहने दो यहीं। अब ये जो +20 है ना, ये बाएं साइड में है, ये भी अंक है ना, या संख्या है, तो इसको दाहिने साइड में ले जाइए। मतलब अंकों या संख्याओं को कुल मिला करके संख्याओं को दाहिने साइड में कर देते हैं। जब दाहिने साइड में करेंगे
तो ये प्लस है ना, तो इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -20। तो x बराबर आएगा कितना, 75 में से 20 गए 55। x की वैल्यू कितना आया, 55 आया यहाँ पर, यानी कि 55 होगा। 55 + 20 बराबर, देखिएगा 55 और धन 20 बराबर 75। बायां पक्ष बराबर दाहिने पक्ष के। सवाल सही है, इसका मतलब ये सवाल सही है। x की वैल्यू जो 55 आया है ये सही है, क्योंकि बायां पक्ष जो है, देखिए बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर हो रहा है। देखिए समीकरण में हमेशा बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होता है। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो सवाल आपका गलत है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए आपके पास मान लीजिए 20 रुपया है और आपको किसी ने कुछ रुपया उठाकर दे दिया, पता नहीं कितना दिया, ठीक है। कोई पोटरी हो मान लीजिए, उसी में बंद करके दे दे आपको। चलिए अब हम मान लेते हैं हमको कितना मिला, कुछ पता ही नहीं है, कुछ रुपया मिला है, x मान लेते हैं। और जब पोटरी खोल करके आप गिनना शुरू किए, पूरा गिन लिए, तो 20 रुपया पहले से था और जो पोटरी वाला मिला उसको मिला करके आपके पास हो गया 100 रुपया। आपके पास कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। यानी कि ये 20 + x जो है 100 रुपया होगा, ठीक। तो इसको लिख देते हैं बराबर 100। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने बताया था कि जो x होता है, जो चर राशियां होती हैं जिसका मान निकालना होता है ना, उसको बाएं पक्ष में रखते हैं। तो x का मान निकालना है, इसको बाएं पक्ष में रखिए, बराबर जो संख्याएं हैं, जैसे ये 100 है ना, संख्या 100, 50, 80, 90 ये सब संख्याएं हैं। तो ये 100 जो है दाहिने पक्ष में है, दाहिने पक्ष में रहेगा, यहीं पर रहेगा जहां पर है। और जो ये 20 है ना, ये भी संख्या है, इसको भी उधर दौड़ाइए, तो भागो यहां से। हाँ देखिए ये 20 जो है ना इधर आएगा तो क्या होगा इसके साथ, जब इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा, केवल एक चीज होगा, इसका साइन चेंज होगा। देखिए चिन्ह चेंज होगा। यहाँ पर एक कौन क्या संख्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इस देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये संख्या धनात्मक है। अगर यहाँ ऋण होता ना तो ये ऋणात्मक होता, लेकिन ये संख्या क्या है, धनात्मक है। अब धनात्मक जब इधर जाएगा ना दाहिने पक्ष में तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, -20 हो जाएगा। x बराबर 100 में से 20 गए 80 होगा। x की वैल्यू आया 80। अब देखिए सवाल गलत है, सही है। तो 20 धन x की वैल्यू कितना आया है, 80 ना, x का मान 80 आया है, तो यहाँ पर 80 रखो, धन 80। ये आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए कि सवाल गलत है कि सही है। बाकी सवाल हल हो चुका है, x का मान 80 आया, जो जिसका निकालना था वो आ गया है। आंसर आपका यही है। देखिए आंसर जो है x बराबर 80 आया है, बस यही आपका आंसर है। ये तो चेक करने के लिए आपसे बोल रहे हैं कि चेक करिए, देखिए सवाल सही है गलत है। देखिए 20 + x बराबर 100, यानी कि अगर ये 100 है तो इसका मान भी 100 होना चाहिए। इसको जोड़ने के बाद देखिएगा 20 + 80 100 के बराबर है ना। दाहिना पक्ष जो 100 है ये भी 100 हो गया, बायां पक्ष भी 100 बराबर 100, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, ठीक है, दाहिना पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका सवाल क्या है, सही है। ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं भैया, हिंदी वाले मत सोचिएगा क्या बोल रहे हैं। हाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष इज इक्वल टू माने बराबर है राइट हैंड साइड, दाहिने पक्ष के, ठीक है। देखिएगा अब समीकरण आप लोग
कुछ कुछ सीख गए होंगे ना जो लोग कुछ नहीं जानते हैं। हाँ समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं। देखिएगा, अब जैसे आप के पास 500 रुपया है, 500 रुपया 500 है, और आपको किसी ने उठा करके कुछ रुपया दे दिया और आप उसको गिने नहीं, और वो भी नहीं बताया कितना रुपया दिए, थैली में डाल लिए। जब दे दिया तो जोड़ लो ना, इसमें 500 में जोड़ लो कितना रुपया दिया है। पता ही नहीं कितना दिया है तो पता नहीं, कुछ रुपया दिया है तो एक्स मान लो, या वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक्स आसान पड़ता है, ज़्यादा प्रचलन में आ गया है तो एक्स मान लेते हैं तुरंत, एक्स वाई यही मानते हैं लोग ज़्यादातर। हाँ तो देखिएगा 500 प्लस एक्स। अच्छा, जब आप गिनते हैं ना इस रुपए को, 500 और प्लस जो मिला था, दोनों इकट्ठा करके गिनते हैं तो पता चला आपके पास कितना रुपया है। कितना रुपया हो गया आपके पास? 850 रुपया हो गया। 850 मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको और इसको, जो पता ही नहीं था, इसको भी गिना गया ना, और इसको भी गिना गया। तो पहले से 500 और दोनों मिला करके गिना गया, तो हो गया कितना? 850। देखिएगा बराबर 850 होगा, इसे लिखते हैं, समीकरण ऐसे बनता है। तो x बराबर 850 नहीं रहेगा ना। हाँ, इसको इधर मत लेकर आइएगा। हाँ, जो संख्या होता है उसको बराबर के दाहिने पक्ष में ही रहने देते हैं। भले क्या करते हैं, इधर अगर कोई है संख्या इसको भी उधर लेकर जाते हैं, और जो अक्षर होता है ना इसको बाएं पक्ष में करते हैं, इसी का मान निकालना होता है। तो देखिए 850, ये प्लस 500 है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक माना जाएगा, ये संख्या धनात्मक है 500, इधर आएगा 500 ऋणात्मक हो जाएगा, -500 हो जाएगा। x बराबर 850 में से 500 निकाल दो, आएगा 800। x की वैल्यू आया 800, यानी कि ये x का मान 800 आया। 8 प्लस 500 जोड़ो, देखिएगा सॉरी गलत हो गया सवाल आपका, ध्यान कहीं और भटक गया था। देखिएगा 500 x बराबर 850, ये 500 इधर जाएगा तो -500 हुआ ना। x बराबर 850 में से 500 निकल जाएगा तो कितना आएगा? 5 3 8 350। x की वैल्यू कितना आया? 350। अब देखिए सवाल गलत है कि सही है। 500 प्लस x की वैल्यू 350 बराबर कितना होगा? 850 के होगा। 500 प्लस x की वैल्यू 350 बराबर 850। देखिए 5 3 800, 850 बराबर 850। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ, अगर कहीं पर गलती होती है तो आप लोग कमेंट जरूर भेजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है ध्यान अगर कहीं भटका तो हल्की फुल्की गलती हो सकती है, लेकिन हमको भी पता चलता है गलती कहाँ हो रही है, तो इसलिए हम अलर्ट रहते हैं, गलती ना होने पाए। आगे देखिएगा, अगर कहीं गलती होती है, आप लोग वीडियो देखते ही रहते हो, जैसे साधारण वीडियो है, जो लोग थोड़ा जानकार हैं तो जान ही लेंगे गलती कहाँ हो रही है। ठीक ना, तो कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। देखिएगा आपके पास 300 रुपया है, 300 रुपया रखे हो, और किसी बैग में
उसी में कुछ रुपए और रख दिए, मतलब कहीं भी आप पाए कुछ रुपए इसमें और रख दिए, गिने में नहीं। तो कुछ के लिए क्या करेंगे, एक्स। अब जब आप कभी बैग को चेक करते हैं या बैग खोलते हैं, गिनते हैं, तो आपके पास कितना रुपया मिला, मान लीजिए आपको मिला 2000 रुपया। तो आपने कितना रुपया उसमें रखा, जो कुछ रखा था, कितना रखा था, ये पता चलेगा आपको। देखिएगा कितना हो गया, चलिए 300 प्लस एक्स, चलिए छोड़िए उसको, मान लीजिए आपके पास हो गया 2500 रुपया। 300 रखे थे और कुछ पैसा और रख दिए उसमें, आपके पास 2500 रुपया हुआ। तो आपने कितना पैसा, ये जो कुछ रखा था ये मतलब ये कितना हुआ, मतलब कितना रुपया आप रखे थे, एक्स की वैल्यू, जो कुछ रखे थे वो कितना हुआ, ठीक है, कितना होगा मतलब गिनने के बाद। देखिएगा एक्स बराबर 250, एक्स बराबर 2500, ये प्लस 300 है ना, इधर जाएगा माइनस 300 हो जाएगा, कई बार हमने बता चुका, अब नहीं बताएंगे। एक्स बराबर 2500 में से 300 निकल जाएगा, कितना होगा 2200। एक्स बराबर 2200। अगर 2200 यहाँ रख दो ना, तो 22 2200 300 2500, 2500 बराबर 2500, बायां पक्ष बराबर दाहिने पक्ष के। सवाल सही है। हाँ, कैसे पता चलेगा सवाल सही है कि गलत है, जब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स का मान आप निकाल लिए 2200 आया, यहाँ पर रख दो और जोड़ लो। अगर ये बायां पक्ष बराबर दाहिने पक्ष से हो जाएगा तो सवाल सही है, नहीं तो गलत। अगर पता लगे यहाँ पर अभी एक्स की वैल्यू आ जाए 100 500, तो हो जाएगा 500 आ जाए 5 3 800, 800 बराबर 2500, नहीं होगा ना। हाँ, अब जैसे है, एक सेकंड, जैसे आपके पास 330 रुपया है और आपके नाना आए, कुछ रुपया आपके थैली में डाल दिए, कुछ रुपया के लिए एक्स रुपया। अब आप जब गिनते हैं, जब नाना चले जाते हैं, जब आप निकाल कर गिनते हैं तो पाते हैं कि आपके पास जो है 500 रुपया, 500 रुपया। अब नाना ने कितना रुपया दिया था, देखिएगा ये बराबर 500 पहले लिख लो, बराबर 500। तो x बराबर 500, दाहिने पक्ष में है 500, इसको 330 को इधर ले आइए, तो प्लस 330 है ना, कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक माना जाता है, तो इधर आएगा, दाहिने पक्ष में आएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 300। x बराबर 500 में से 300 गए 200, x की वैल्यू आया 200। कितना रुपया नाना दिए थे, 200 रुपया दिए थे नाना, ठीक है। अगर इसमें जोड़ दो, देखिए एक मिनट, x बराबर 500 माइनस 300, देखिए यहाँ 330 कर दीजिए, गलत लिख दिए थे सारी। x बराबर कितना आएगा, 500 में से 330 निकाल दीजिए, कितना आएगा 170। नाना आपको कितना दिए, 170 रुपया, ठीक है ना। x बराबर 170, आंसर आपका 170 आएगा, 170 रुपया। आगे देखिएगा, हाँ देखिएगा, अब सवाल सही है गलत है इसकी जांच करो।
बायां पक्ष जो है ये पक्ष बायां पक्ष और ये है दाहिना पक्ष। बायां पक्ष जो है दाहिने पक्ष के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 330 प्लस x का मान 170 बराबर 330। तो 500 बराबर, देखिएगा ये कितना है, 500 है ना। 330 प्लस 170 बराबर 500। देखिए 500 बराबर 500। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर, अर्थात सवाल सही है। आगे देखिएगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं x कुछ रुपया था, कुछ रुपया और मिल गया, कुछ रुपया था, ऐसे करिए, कुछ रुपया था और उतना ही रुपया और मिल गया, पता नहीं जितना था उतने और मिल गया। अब जब गिना जाता है तो हमारे पास हो जाता है 1200 रुपया। कितना हो जाता है? 1200, यानी कि x धन x दोनों की वैल्यू कितना है? 1200 बराबर 1200। ऐसे लिखते हैं, समीकरण ऐसे बनता है। देखिएगा अब x की वैल्यू निकालना है, तो x धन x होगा 2x, एक x a 2x होगा बराबर 1200। तो x बराबर, x का मान निकालना है, तो x बराबर 1200। ये जो 2 है ना, x का गुणांक होता है। जो गुणांक होता है ये जब दाहिने पक्ष में जाएगा, देखिए बाएं पक्ष में है ना, जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो दाहिने पक्ष में जो संख्या है ऑलरेडी, उस संख्या को ये संख्या भाग दे देता है। तो x बराबर 2 छक 600 आया, x का मान 600 आया यहाँ पर, यानी कि इसका भी मान 600 धन इसका भी मान 600, 6 6 1200, 1200 बराबर 1200। सवाल सही, x का मान 600, यहाँ भी 600 धन यहाँ भी 600, 1200 हो जाएगा, ठीक। अब भी देखिए एक चीज और जानिएगा, x धन x बराबर होता है 2x। इसका मतलब एक x ये है, एक x ये है, एक x धन एक x बराबर 2x। और ये जुड़ता कब है? जब घात बराबर होता है तभी जुड़ेगा। एक ही प्रकार की राशि हो, फजातीय राशि हो और घात बराबर हो। ये फजातीय है, x x क्या है? एक ही जात के हैं। अगर x और y कर दें तो विजातीय हो जाए। तो एक ही तरह की चर राशि है x x और घात भी बराबर है, ये जुड़ता है। x धन x बराबर 2x, एक x धन एक x बराबर 2x। और देखिएगा एक x लिखा नहीं जाता है, बाकी सब लिखा जाता है। 2x 3x 4x लिखा जाएगा, लेकिन एक x लिखा नहीं जाता है, तो ऐसे लिख दिए समझने के लिए। x धन 2x धन 3x ये बराबर कितना होगा? x धन 2x ये हो जाएगा 3x, जैसे 1 धन 2 3 3 3 6, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, सब में x x है। देखिए
तो 6x। और घात जब बराबर रहेगा, एक चीज सुन लीजिए, घात इसका भी घात माना जाता है 1 1, ठीक है। जब घात बराबर रहेगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से नहीं जुड़ेगा। 6x हो गया। नहीं तो संख्या अलग अलग ही लिखेंगे, अभी बता रहे हैं। जैसे है 5x धन 2x, ये बराबर कितना होगा, इसको जोड़ो कितना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5x धन 2x, ये हो जाएगा 5 2 7x। आंसर आपका कितना आया, 7x आया, 7x। x धन 2x धन 4x धन 5x धन 6x, अब कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा x 2। देखिएगा 1 धन 2, जैसे अंक गिनते हैं वैसे जोड़ लीजिए, जैसे अंक जोड़ते हैं 1 2 3 3 4 7 7 5 12 12 6 18, 18x हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये जो x है ना, सब जुड़ जाएगा। ये एक ही मतलब 18 हुआ, और सब जगह x है तो एक x रख लेते हैं, कुल मिलाकर 18x। अभी इसी राशि का जो है अगर घात बदल दिया जाए, और भी देख लीजिए पहले सवाल इस टाइप का, जैसे 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा, 3 2 5x। 6x धन 3x धन 2x बराबर कितना होगा, 6 3 9 2 11x। 7x धन 2x धन x, 7 2 9, यहाँ भी एक माना यहाँ एक आप लोग जानते रहिएगा, ये एक x है, लिखा नहीं जाता है, एक x है ये। 7 2 9 9 1 10 बराबर 10x। और भी सवाल देख लीजिए, जैसे 2x धन 3x धन 5x, ये टोटल कितना होगा, 2 3 5 5 5 10x हुआ, टोटल 10x। या इसके बजाय यहाँ भी लिख सकते हो, बराबर कितना हुआ, 2 3 5 5 5 10x, 10x। देखिए सबकी घात क्या है, बराबर है, घातें बराबर होंगी तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। बाकी गुणांक से मतलब नहीं है, देखिएगा केवल घात बराबर होना चाहिए। और राशियां सजातीय होनी चाहिए, जैसे x है तो सब में x x हो। जैसे देखिएगा 2x धन 3x धन 5x कितना हुआ, 2 3 5 5 5 10 10x। इसमें देखिएगा घात सबका एक एक है, जिसका कुछ घात ना उसका घात एक माना जाता है, सबका घात बराबर। और राशियां सजातीय मतलब x ये है तो x ये भी है, x ये भी है, एक ही जाति के हैं, सजातीय, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा आपका बराबर, जुड़ चुके हो ना 10x। यहीं पर अगर हम काट दें x घाते 2 धन x घाते 3 धन x घाते 4, तो अब ये नहीं जुड़ेगा, घात चूंकि चेंज हो गई, एक x स्क्वायर एक x क्यूब एक x फोर्थ घात, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x घाते 2 धन x घाते 3 धन x घाते 4, ऐसे लिख देते हैं।
कॉमन वॉमन लेकर के कुछ हद तक और किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही लिखते हैं पहले, उस तरीके से नहीं जुड़ पाएगा ये, जिस तरीके से जुड़ा था। जैसे ये जुड़ता है, जैसे देखिएगा ये घात है भैया, ये घात है, ये इसको आधार माना जाता है, आधार। इसमें भी ये क्या है, घात है 3, और ये जो x है आधार है। इसमें भी ये घात है और ये x आधार है। 4 घात है और x आधार। अब ये कैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर वही लिख देंगे, x घाते 2 धन x घाते 3 धन x घाते 4। लेकिन अगर ऐसे हो 2x धन 3x धन 4x, इसको जब जोड़ा जाएगा 2 3 5 5 4 9x हो जाएगा, आपका 9x हो जाएगा। क्योंकि राशियां फजातीय हैं और घाते बराबर हैं, तभी जुड़ता है। फजातीय राशियां घात बराबर। अब देखिएगा घटता कैसे है। जैसे आपके पास कितना रुपया है, 5x, देख रहे हो ना, माइनस कोई x रुपया ले लिया। अब आपके पास बचता है 100 रुपया, तो x की वैल्यू कितना आएगी, तो 5x में से x गए 4x बराबर 100, x बराबर 100/4, 4 25 है 100, x बराबर 25। छोड़िए, अभी आप लोग कम समझ पा रहे हैं। जैसे आपके पास कुछ रुपया था, आपके पास कुछ रुपया था, उसका 3 गुना अगर कर दिया जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा। अब कुछ पता ही नहीं, तो x रुपया था, इसी का क्या किया गया, 3 गुना कर दिया गया, गुणे 3। चाहे गुणा 3 यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिख दें गुणे 3, या ऐसे ही छोड़ दें 3। ये x का 3 गुना हो गया, तो बराबर होगा कितना, 3x। क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, और तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसके बाद कोई संख्या है, बाएं कोई संख्या है, इस संख्या और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा माना जाता है। 3x रुपया। आपके पास कुछ रुपया है, उसका 4 गुना कर दिया गया, ठीक है। कुछ रुपया जमा किए थे बैंक में, उसका 4 गुना हो गया। इसका मतलब कुछ के लिए x रुपया था, इसी का 4 गुना तो बराबर 4x हो गया। 4 गुना का मतलब 4 से गुणा कर दिए। आपके पास कुछ रुपया था, उसी का 5 गुना कर दिया गया, तो गुणे 5 बराबर 5x हो गया रुपया। आपके पास 100 रुपया था, उसी का 10 गुना कर दिया गया, 100 रुपया था। एक मिनट, आपके पास कुछ रुपया था, पता नहीं कितना रुपया था, मान लीजिए x रुपया था, उसी का 8 गुना कर दिया गया, रुपये का 8 गुना, तो हो जाएगा, तो मतलब गुणा 8 कर दो, 8 गुना करना है तो 8 कर दो, 8x हो जाएगा, इसको 8x। आपके पास 10 रुपया था,
10 रुपया है। अब इसी का कुछ गुना कर दिया गया, कुछ गुना कर दिया गया, कुछ का मतलब पता ही नहीं कितना गुना कर दिया गया, कुछ गुना के लिए हम x मान लिए, x गुना कर दिया, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 10x, 10 का x गुना 10x। अगर x का 10 गुना करें तब भी 10x होगा, ठीक। संख्या का 10 गुना तब भी 10x, और हाँ x का 10 गुना तब भी 10x, और 10 का x गुना तब भी 10x। आपके पास कुछ रुपया है, इसका 25 गुना कर दिया जाए तो अब गुणे देखिए 25 चाहे ऐसे लिखो बराबर 25x, या ऐसे लिखो x गुणे 25 मतलब x का 25 गुना बराबर 25x, या ऐसे लिखो 25 गुणे x बराबर 25x। ये सब बात बराबर है, मतलब x का कुछ का 25 गुना किया गया है, चाहे ऐसे लिखो 25 ब्रैकेट में x बराबर 25x, या x गुणे 25 बराबर 25x, या x में 25 से गुणा कर दिया गया, आगे लिख दिए तभी 25x। और देखिएगा जैसे आपके पास 16 रुपया है और इसका कुछ गुना कर दिए तो 16 गुणे x बराबर 16x। अब आप गुना करना जान गए होंगे 16x, और 16x का मतलब भी होता है 16 इंटू x। एक चीज और देखिएगा, अगर जोड़ा जाए जैसे x धन x धन x धन x, ये बराबर होगा 4x। कितना होगा 4x, 1x 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 4x होगा। और अगर इसी x का 4 गुना कर दें, x का 4 गुना मतलब x गुणे 4, तब भी होगा कितना 4x। चाहे x का 4 गुना कर दें और चाहे x को 4 बार जोड़ दें, दोनों बात बराबर है। चाहे x x x x 10 बार लिख दें, देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8। अब चाहे 10 बार लिख दें तब भी होगा क्या, ये पूरा 10x। अगर x को 10 से गुणा कर दें तब भी आएगा 10x। अब जैसे आपके पास कुछ रुपया था, समीकरण बना लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल बेस पकड़ते चलिएगा आप समीकरण के बारे में। आपके पास कुछ रुपया था, इसका 3 गुना रुपया आपको और मिल गया, तो गुणे 3 कर दो। और कुछ रुपया, वो कुछ नहीं, आपको 20 रुपया ले आकर के किसी और ने दे दिया, तो देखिए कुछ रुपया था उसका 3 गुना हो गया, फिर 20 रुपया और मिल गया। अब कुल मिला करके आपके पास हो गया 90 रुपया। आपके पास हो गया कितना 90 रुपया। तो x की वैल्यू बताओ। देखिए ये 3x होगा ना, 3x धन 20 बराबर 90, तो 3x बराबर 90 माइनस
देखिए 90, ये जो धनात्मक है ना संख्या, ये संख्या इधर जाता है हमेशा दाहिने साइड में, तो प्लस 20 से माइनस 20 हो जाएगा। तो 3x बराबर 90 में से 20 गए 70, तो x बराबर 70/3 आ गया। 70/3 दशमलव में आ जाएगा, छोड़िएगा। घटता है कैसे, जैसे 5x माइनस 2x बराबर क्या होगा 3x। चलिए ठीक है, यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर पार्ट 3 होगा कल। पार्ट थ्री में हम आपको डिटेल से समीकरण बताएंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को देख करके आप समीकरण के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। अभी हम आपको ये एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण बता रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे दो चर राशि वाला रेखीय समीकरण, इसके बाद फिर आपको बताएंगे द्विघात समीकरण, और जो वज्र गुणा होता है तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई उसको बताएंगे। तो कई तरह का समीकरण आपको बताएंगे, अभी शुरुआत किए हैं, ठीक है ना।